हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 मैथ में न्यू सिलेबस 2021 और 22 का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि सर कब से क्लास शुरू होगा। तो दोस्तों आपको बताते चले कि अब आपका रोजाना आपका क्लास शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे रोजाना आपका मैथ का क्लास चलेगा और 1 अगस्त के आसपास आपके सभी विषय का टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी क्लास चलेगी मैथ की वो रोजाना आपके 7 बजे चलेगी। तो 7 बजे आप चैनल पर आ जाइएगा टाइम से, ताकि आप क्लास को अच्छे से ले सके। और ये क्लास बहुत ही बेसिक होगा, शुरू से शुरू किया जाएगा। और ये जो क्लास डिस्कस किया जाएगा वो एनसीईआरटी बुक से, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही सभी क्वेश्चन बताया जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक एनसीईआरटी बुक नहीं लिए हैं तो फटाफट जाकर अपने मार्केट से ले लें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत ही सस्ते दाम में आपको मिल जाएगी और इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज आपका फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में जो है हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपको इस साल यानी कि मैथ के सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल से हम लोग अपने अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में आ चुके हैं, इस क्लास को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके कि क्लास शुरू हो चुके हैं और सिलेबस जो है सबको अच्छे से पता भी हो सके, ठीक है। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत ही मेहनत से हम लोग 1 साल बहुत ही अच्छे से पठन पाठन करेंगे और जितना बताते चलेंगे उतना आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते चलना है। बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 में, ठीक है। थोड़ा सा अगर बात करें अपने बारे में तो दोस्तों मैं पिछले 6 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, जिसमें से कि 2 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है और 4 साल से मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने मेहनत किया, जितना मैंने क्वेश्चन बताया अब तक वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए थे। हालांकि 2021 का बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाया, बट 2022 का बोर्ड एग्जाम जरूर होगा, इसलिए आप लोग मेहनत जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना सिलेबस कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर फिर भी सिलेबस बताने के बाद कोई भी समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को नंबर तो पता होगा 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या फिर दोस्तों आप हम 12th के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपका नाम, जिले का नाम और किस ग्रुप में आपको जुड़ना है इतना आपको सेंड कर देना है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब दोस्तों चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि 2020-21 का जो सिलेबस हुआ था उसमें से 100% में से आपका 30% सिलेबस आपका काट दिया गया था, बाकी 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना था, ठीक है। और बात करते हैं इस साल, तो इस साल भी यही मैटर रहने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा अभी भी कोई निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो आपको भी इस साल, क्योंकि अभी तक स्कूल खोलने का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आप 70% सिलेबस मानकर चलिएगा, 30% सिलेबस आपको भी छोड़ना है, ठीक है। 30% सिलेबस को हम छोड़कर बाकी 70% सिलेबस को हम लोग डिस्कस करके, बाकी पढ़ाते समय अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा तो उसको हम डिस्कस कर देंगे एडवांस में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने सिलेबस की तरफ कि 30% हमें सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ना। ध्यान समझिएगा आप लोग, जो सिलेबस में हटाया गया था यहाँ कहा गया है कि 2020-21 के लिए तो ये मान्य जो होगा वो आपके 2021 और 22 के सिलेबस में भी यही मान्य होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, पहला इकाई जो आपका संबंध और फलन है, इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। संबंध तथा फलन में संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा अध्याय आपका आ जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रारंभिक गुणधर्म, ये आपको नहीं अब पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ हम पॉइंट आपको डिस्कस कर देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जाना भी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपका इकाई थर्ड आ जाता है, तीसरा है आपका कलन, ठीक है। कलन में आपका पहला है सततता तथा अवकलनीयता में आपके रोले तथा लैंगराज का जो मध्यमान प्रमेय है ये अब आपको नहीं पढ़ना है, तथा उनकी ज्यामितीय वाक्य एवं अनुप्रयोग, इनका अनुप्रयोग भी अब हट चुका है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इकाई 4 आपका आ जाता है। इकाई 4 सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में सदिश में आपको सदिशों के अदिश गुणनफल नहीं पढ़ना है। बाकी हम आपको पढ़ाते समय कुछ इसका
सिखाएंगे कि अदिश का त्रिगुणन कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक ही आपको जानना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों इसमें है आपका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण में दो रेखाएं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण। आपको ये नहीं पढ़ना, बट हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, क्योंकि कंपटीशन में अगर आप बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इकाई 6 आ जाता है, जिसमें आपको प्रायिकता है। प्रायिकता में आपको यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये आपको नहीं पढ़ना है। इतना ही सिलेबस में आपको हटाया गया है, ज़्यादा सिलेबस से कुछ हटाया नहीं गया है, ठीक है। जिस तरीके से 30% की बात हुई है, तो मैथ में ज़्यादा आपका कुछ हटाया नहीं गया है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका कम यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका 30% जो सिलेबस हटाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास देख सकते हैं, आपको बुक कौन सी खरीदनी है, ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, ध्यान सुनिएगा। ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और ये भाग सेकंड है, ठीक है। इसी तरीके से आपका भाग फर्स्ट होगा, 2 भाग फर्स्ट और भाग सेकंड 2 पार्ट में आपको मिलेगा। वहीं आपको 45 से 46 रुपये का एक बुक मिलेगा। आसानी से आप किसी भी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बुक को खरीद कर तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस में आप यहाँ पर मिला लीजिए। पहला अध्याय आपका संबंध तथा फलन में आपको भूमिका, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, द्विआधारित संक्रियाएं। तो जो हम ध्यान सुनेगा, ये मैंने संपूर्ण आपके बुक में जो दिया वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो 30% सिलेबस अभी जस्ट हमने बताया है, उसको आप इसमें से काट लीजिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भूमिका, आधारभूत संकल्पनाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, ये सब आपके हेडिंग है। और इसके बाद दोस्तों आपका अवयव में आपका भूमिका रहेगा, अवयव के प्रकार, अवयव पर संक्रियाएं, अवयव का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित अवयव, अवयव का प्रारंभिक संक्रियता, व्युत्क्रमणीय अवयव। देखिए कुछ ज़्यादा हटा नहीं है सिलेबस में, ठीक है, मैथ में वो भी। और इसके बाद सारणिक आ जाए। सारणिक में आपका सारणिक के गुणधर्म, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये है। इसके बाद दोस्तों उपसारणिक और सहखंडज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल लॉन्ग में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपका सातत्य तथा अवकलनीयता में आपके सातत्य, अवकलनीयता, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय अवकलन, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, द्विकोटि का अवकलज, माध्यमान प्रमेय, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप जो भी सिलेबस मैंने बताया है, अगर इसमें वो आता है तो उसको आप काट लीजिएगा। इसका दोस्तों अवकलन के अनुप्रयोग में आपके राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, सन्निकट उच्चतम तथा निम्नतम, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपका आगे आ जाता है, इतना आएंगे, ठीक है। इसके दोस्तों आपका छठा इकाई है, यहाँ पर आपका सेकंड भाग में होगा, जिसमें आपको समाकलन पढ़ना है। समाकलन में आपके समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलों के समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन, कलन के आधारभूत प्रमेय, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट है। निश्चित समाकलन के गुणधर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट है, ये पूरे समाकलन से ये समाकलन, ये 2 पॉइंट, ये जो 2 हेड आपको चैप्टर मिलेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि पढ़ना हमें सब है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों समाकलन के अनुप्रयोग में आपके साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, इतना ही पढ़ना है। इसमें तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस समाकलन के अनुप्रयोग में 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। उस 10-15 क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से करवाएंगे। उसी 10-15 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसी 15 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। कौन कौन से हम आपको डिस्कस करेंगे, उससे जब बाहर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अवकल समीकरण में आपके आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियाँ इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपका इकाई 10 आ जाता है, जिसमें आपको पढ़ना है सदिश बीजगणित। इसमें आपको भूमिका, कुछ आधारभूत
संकल्पनाएं इंपॉर्टेंट। यहाँ से सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल, एक सदिश से सदिश का गुणन क्या होता है, दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला इकाई 11 आ जाता है आपका त्रिविमी ज्यामिति में आपके रेखा के दिक, कोसाइन और दिक अनुपात आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, समतल, दो समतल का सहतली होना, दो समतलों के बीच का कोण, समतल में से दिए गए बिंदु की दूरी, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। इसका दोस्तों आपका रैखिक प्रोग्रामन है। इसमें आपके रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार, इतना पढ़ना है। इसका दोस्तों आपका लास्ट इकाई आ जाता है प्रायिकता। प्रायिकता में सप्रबंधित प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, बीज प्रमेय, यादृच्छिक और चर, इसके प्रायिकता बंटन, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, और बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये लास्ट का दोनों आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। बट आप लोग उस समय पढ़ाते समय अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस अध्याय को भी पढ़ा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हम लोगों का प्लानिंग पूरे साल का रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लियर करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसमें हो सकता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि ओल्ड पेपर जो हुआ है अब तक, उसका हम लोग सेट पहले लगाएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में ध्यान सुनिएगा, लास्ट में परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले हम लोग गेस पेपर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? गेस पेपर लगाएंगे। गेस पेपर ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यानी कि चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो हम उसके बाद 10-15 दिन पहले हम लोग गेस पेपर डिस्कस करेंगे। गेस पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, उसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा ताकि आप उसको कम समय में अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोगों का प्लानिंग रहने वाला है। तो अभी तक जितने स्टूडेंट वीडियो को पूरी तरीके से देख चुके हैं, तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ अपने दोस्तों में कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि वो भी चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देखिए जितने बच्चे बढ़ते जाएंगे उतने ही आप लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ती जाएगी। तो हर स्टूडेंट के पास कम से कम 5 से 10 फ्रेंड होते हैं, तो 10 फ्रेंड को चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी पढ़ाई होती है पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद अपने फ्रेंड में डिस्कस करिए कि मेरा ये सिलेबस या ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से क्या होती है कि कंपटीशन होती है, और चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से हल करके पूछने से क्या होती है, चीज़ें और आसान होती हैं। इससे आपकी जो तैयारी होती है वो बहुत ही बेजोड़ तरीके से होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ग्रुप बनाइए आप लोग, और उस पढ़ाई को अच्छे से आप लोग डिस्कस करिए, ताकि आपका लेवल भी पता होता रहे कितना मेरा तैयार है, मेरे फ्रेंड का कितना तैयार है। तो इस तरीके से कंपटीशन भी बना रहेगा और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो टाइम आपने नोट कर लिया है। रोजाना जो भी क्लास मैथ का, ध्यान सुनिए, मैथ का क्लास शाम को 7 बजे रोजाना चलेगी, ठीक है। 7 बजे आपकी रोजाना चलेगी, और हमें लगता है कि 2-4 अगस्त के आसपास आपके सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल दे दिया जाएगा। उसके बाद जो भी क्लासेस चलेंगी वह धीरे धीरे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, यानी कि लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास में आपकी जो भी समस्या रहेगी आप साथ में आप कमेंट करते रहेंगे, आपके कमेंट का भी रिप्लाई साथ में किया जाएगा। इधर भी आपके रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगे, उसके बाद आपके लाइव क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।